गदर 2 मूवी पाकिस्तान में भी चर्चे हैं, इंडिया में भी चर्चे हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लें, आपको रिएक्शन लेता नजर आएगा, खासतौर पे पाकिस्तान में। लेकिन गदर 2 के हवाले से अगर बात करें तो दो डायलॉग्स बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक सनी देओल साहब का, जिनमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बॉर्डर खोला जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। और दूसरा डायलॉग जो बहुत वायरल हुआ, जिसमें आज हम पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में मुस्लिम गर्ल से रिएक्शन लेंगे, जिसमें पाकिस्तानी जर्नल ये कहते नजर आ रहे थे कि बहुत जुल्म कर लिया आपने इंडिया वाले मुसलमानों पे, और अब हम अपने मुसलमान भाइयों को आजाद करवा के रहेंगे। मैं ये समझता हूँ सनी देओल जी के जो डायलॉग था उसके ऊपर हर एक ने रिएक्शन लिया, हर एक ने कहा ये देखें जी ये डायलॉग है, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ उसी मूवी में पाकिस्तानी जर्नल का जो करेक्टर कर रहे हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त डायलॉग बोला, उसके ऊपर तो किसी ने रिएक्शन नहीं लिया। और खास तौर पे जिन लोगों के लिए बोला, इंडियन मुस्लिम्स के लिए बोला, उनसे किसी ने ऐसा पाकिस्तान से नहीं पूछा कि भाई क्या कहेंगे आप उस डायलॉग के बारे में, क्या वाकई में आप आजादी चाहते हैं, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं। इसलिए आज हमने नाजिया इलाही खान साहिबा को इनवाइट किया है, रिक्वेस्ट किया कि वो आए और इस मौजू के ऊपर बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कैसी हैं आप मैम? ठीक है। बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालती हैं हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। मैम इंट्रो में मैंने सब बता दिया। गदर 2 को लेके सनी देओल साहब का एक डायलॉग, वो हर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने उसके ऊपर रिएक्शन लिया, ये देखें जी उधर से ये डायलॉग बोला गया है, क्या कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान से मैं ये समझता हूँ, मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा कि किसी भी एक यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया कि जो पाकिस्तानी जर्नल का करैक्टर था, उनका जो डायलॉग था, वो किसी ने इंडियन मुस्लिम को दिखाया हो कि भाई ये देखें ये बोला गया है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। मैं चाहता हूं कि वो प्रॉपर हम उस डायलॉग को आपको सुनाएं और फिर उसके बाद हम आपसे उसके ऊपर रिएक्शन लें। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। क्या कहेंगी मैम आप इसके ऊपर? मतलब इस डायलॉग की तो किसी ने बात ही नहीं की। हिंदुस्तान की बेटियां ना माँ सरस्वती को अपने रूम में रखती हैं, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटियां। जबरदस्त। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की। इस हिंदुस्तान में 72 फिरके मुसलमानों के रहते हैं। माइनॉरिटी अफेयर जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर रिपोर्ट के हिसाब से 24,010 मदरसे हैं जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है। 4,878 मदरसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पेपर्स जमा हो चुके हैं। 20,000 जमायतुल उलमाए हिंद देवबंदी मदरसे हैं। पाकिस्तान में 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वालों में से हैं, लेकिन सिर्फ आपके इस्लामिक देश में 30,000 मदरसे हैं। मुसलमान की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में 17.22 करोड़ है। 28,276 गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल है इंडिया में। 16,382 जो है वो प्राइवेट स्कूल है, उर्दू स्कूल इंडिया में। पाकिस्तान में पहले 1947 में 300 टेम्पल्स हुआ करते थे, अब मात्र 11 बचे हैं, जिसमें से 2 ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें अभी भी रथ यात्रा और उसका मेला लगाया जाता है, जिसके मेले और रथ यात्रा पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। श्री हिंगलाज माता टेम्पल और श्री रामदेव पीर टेम्पल। अब मैं आपको बताती हूँ कि बताइए कि ये जो देखिए, एक मूवी को बैलेंस करने के लिए और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों चीजों को दिखाने के लिए जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि हमने हमेशा सनी देओल एक्टर जो हैं उनको हमेशा हमने धरती के पुत्र के हिसाब से देखा है। उनकी मूवीज जब बॉर्डर आती थी, उनकी मूवी और भी बाकी आई है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक दमदार एक्टिंग की है। और हमेशा भारत के लोगों को, भारतीय नागरिक को हमेशा उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। शोएब भाई, मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो है ना, अब वो नाच गाना और रोमांस उन चीजों से दूर हट करके सब्जेक्टिव मूवीज को ज्यादा पसंद करने लगी है। जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आई, 72 हूरें आई, उसके बाद फिर द अजमेर 92 आया। तो उसी तरीके से गदर 2 एक प्रेम कथा जो दिखाया गया है, जिसमें सनी देओल ने ये भी कहा है कि हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पर उनका हाँ। गुस्सा तब आया जब उन्होंने कहा कि आप मुझे कह रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप अपने देश को जिंदाबाद कहोगे, मैं आपके साथ अगर कह देती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे तो बुराई नहीं नजर आ रही है। तो इंडियन के जो थॉट प्रोसेस है उसको वहां पर दर्शाया गया है। लेकिन अब आप मुझे फोर्स करोगे कि अब मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में कुछ नेगेटिव बोलूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि वो अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलने को तैयार है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी के लिए उसके रिश्ते, उसके महत्वपूर्ण रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपनी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत बैलेंस करके दिखाया गया है। पर जब वो अग्रेशन में आते हैं तब वो कहते हैं सनी देओल जी कि अगर वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। और मैं इस बात को अग्री करती हूँ शोएब भाई, आपको भी अग्री करना पड़ेगा। कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस हिसाब से माइनॉरिटीज पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, अगर आज ये बोल दिया जाए कि चलो कल सुबह के सुबह जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज है वो आ जाओ हिंदुस्तान में, तो मैं कहती हूँ कि जितने भी माइनॉरिटीज है वो सबके सब तो उठकर आएंगे, पर कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाएं भी उठ करके आ जाएंगी। आपके ही कितने इंटरव्यूज मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद बहुत हैरान हुआ। मुझे मेरा माइंडसेट ये था कि भाई जो पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियों के माइंड में, मेजोरिटी के माइंड में, बहुत लोग हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन मेजोरिटी के माइंड में इंडिया को लेकर नफरत, नेगेटिविटी डाल दी गई है। अगर हम जाके पूछेंगे जी भाई बॉर्डर खुल गया तो आप जाएंगे, तो वो डेफिनेटली ये कहेंगे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। बट जब मैंने रिएक्शन लिया कि भाई अगर ये मूवी में बोला गया है कि अगर ऐसे ही सच में होता है तो आप जाएंगे, आप बिलीव करें। और अगर किसी को मेरी ये बात झूठ लगती है, मैं उसे चैलेंज करता हूं, आजे मेरे साथ रोड पे, आजे पब्लिक से पूछते हैं। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं कर रहा, जो भी रैंडमली लाहौर में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, 10 में से आप 10 लोगों से पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन और कुछ नहीं तो 5 लोग, कम से कम 4-5 लोग ये जरूर कहेंगे। और वो वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो हमने रिएक्शन लिए हैं। जी, मैं उसी रिएक्शंस में से मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि आपने कितनी बार रिएक्शंस लिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि भैया एक वीजा दे दो हम लोगों को, हम भी चले जाएंगे इंडिया में। ये कहा जाता है कि जब पाकिस्तान विदेशी मुल्कों में जाता है तो वहां पर उनसे मजदूरी कराई जाती है, पर इंडियंस जब विदेशी मुल्क जाते हैं तो वो इंजीनियर होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठते हैं। तो ये एक चीज है जिसको हमको मानना पड़ेगा। आप सोचो 2 दिन पहले 21 चर्च को तोड़ दिया गया। आज इजराइल, शोएब भाई, ये सोच रहा होगा कि काश हमने भारत के प्रधानमंत्री की बात मान ली होती। जब इजराइल से हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जब इजराइल के ब्यूरोक्रेट से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये इस बात को जाहिर किया था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो बहुत सहमे हुए हैं, वो डिप्राइव हो रहे हैं। अब स्वीडन में कुरान जलाई जाएगी, उसका बदला निकाला जाएगा पाकिस्तान के क्रिश्चियन से। दिस इज नॉट फेयर ना, दिस इज नॉट फेयर। अब यासीन मलिक जो यहाँ तिहाड़ जेल में पाकिस्तान में भी ये वाकया हुआ था। देखें, मेरा ये काम है जो खबर मुझ तक हो वो भी थोड़ी बहुत हमें चाहिए कि हम सच सामने लेके आए। उसमें इस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी तरफ से 1 या 2 लोगों ने इस तरीके से कुछ एक्टिविटी की थी, बेहुरमती की थी। लेकिन अगर की थी, नहीं की थी, अदालतें मौजूद हैं, सजा मिलनी चाहिए। जो भी किसी के दिल उजारी करता है, मैं मजहब की तरफ आता ही नहीं, इवन सिंपल दिल उजारी करता है, मैं आपको अगर कुछ गलत कहता हूं, मजहब को भी नहीं सिर्फ आपको गलत कहता हूं, तो वो अदालत मौजूद है, अदालत मुझे सजा दे, जरूर दे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बोलूं और आप बदले में मेरी पूरी फैमिली को या मेरे पूरे कम्युनिटी को ही वो नुकसान पहुंचाएं। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और मैं हैरान हुआ हूँ, बिलीव मी, मैं हैरान हुआ हूँ कि मैं ये सोचता था यूथ में चेंज आ रहा है, मैं ये सोचता था यार नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं चेंज जरूर आ रहा है। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं, बट जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो मैं कहता हूँ यार पता नहीं ये लोग कहीं बाहर से आते हैं, ये लोगों को कहीं से भेजा जाता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। नहीं नहीं, इन लोगों को कहीं से भेजा नहीं जाता है, जिसकी मैं जिंदा मिसाल आपको दे सकती हूँ। अभी हालिया में मुझे पिछले 15 दिन से पाकिस्तान का एक बंदा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और बहुत बेहुदा बातें वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता है। मतलब बहुत बेहुदा बातें हैं, यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मतलब बहुत मैं समझ बेहुदा गया इस चीज बातें। को। और तब
और ये भी मतलब मैं आपको आप क्लियर करता चलूं कि आपकी वीडियोस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल रहती हैं, खास तौर पे जो हमारे साथ हमारे चैनल पे एक दो आपने इंटरव्यू दिए। मुझे अक्सर लोगों ने बोला कि यार वो इंडिया से जो मुस्लिम लड़की है कंफर्म करो क्या वो वाकई मुस्लिम है, क्या कोई वो मतलब किसी और कम्युनिटी से ना हो, और वो मुस्लिम का होने का ये इस तरीके से लिबास पहन के या बात करके जो पाकिस्तान को या इस्लाम का इमेज खराब कर रही है। तो मैं उसके ऊपर मैं उन्हें ये कहता हूं, आपसे भी आज रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई कहता है कि भाई मुझे बिठाएं नाजिया इलाही खान साहबा के साथ, तो क्या हम आपको मैंने तो उन्हें ये कहता हूं कि भाई यार मैं आपको बिठाऊंगा ऑनलाइन, आप भी आए, नाजिया जी भी आएंगी, जो आपको गिला शिकवा हुआ करिएगा, डिबेट है ना दोनों साइड से। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ये बात कह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बहुत अब्यूज करते हैं। बट क्या है, हमने कुरान में पढ़ा है इन अल्लाह मा साबिरीन, हम सब्र कर लेते हैं। और हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां, आज देखिए बहुत सारी लेडी यूट्यूबर्स है जो आपके वहां पर निकलती है, तो उनको भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। कई लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है, बात होती है, तो उनको भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं। तो हमारे समाज में, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, कहीं ना कहीं एक चीजें अटकी हुई हैं कि औरत को बिल्कुल डिप्राइव होकर के घर में रहना है। औरतें वोकल नहीं हो सकती, औरतें बहुत हाईली एडुकेटेड नहीं हो सकती, जिसका नतीजा ये है। और मैं शोएब भाई आपको पूरी खुली छूट दे रही हूँ, जिस किसी को भी मेरे साथ डिबेट में आपके चैनल पर बैठना है, मैं उनको स्वागत करती हूँ कि लेकिन एक ही शर्त होगा कि पूरे तथ्य के साथ बैठेंगे। ये नहीं कि भाई हाँ जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे होती हैं और मुझे मानना पड़ेगा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। पूरे सबूत और तथ्य के साथ बैठे, जैसे मैं आपके साथ आज पूरे डेटा के साथ मैंने आपको बताया। और देखिए, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का डेटा आपको निकाल करके दिया है कि देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में कितने उर्दू स्कूल हैं, कितने इस्लामिक स्कूल हैं, कितने मदरसे हैं। तो ऐसे सबूतों के साथ अगर कोई मेरे साथ बैठना चाहता है तो एक बार नहीं 1 लाख बार मैं बैठने को तैयार हूँ। बिल्कुल जी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि शायद मुझे ये कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी का गेस्ट बुलाते हैं जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक बात करता है, तो मैं उन्हें तब भी यही कहता हूं कि भाई आए, आप उनसे बात करें, डिबेट करें। और अब भी जो लोग देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको ये ऑफर देता हूं, ये आपका चैनल है, सबका चैनल है, ये यूट्यूब पे जो लोग भी देख रहे हैं उन सबका चैनल है, जो भी बात करना चाहे आ सकता है। जैसे नाजिया जी आई हैं ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन आ सकते हैं। नाजिया जी, गदर टू की हमने बात की, गदर 1 की बात करें, उसमें प्रॉपर सीन है जिसमें हाथ जोड़ के सनी देओल जी ये कह रहे हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं सामने उनसे, लेकिन वो चीज भी नहीं दिखाई गई। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, मतलब एक हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, वो चीज भी नहीं दिखाई गई। क्या समझती हैं आप? हमारे यहाँ स्क्रीन पे तो दिखाया गया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे मुझे तो बहुत क्रेज था, क्योंकि 21 साल पहले मैंने गदर एक प्रेम कथा 1 देखी थी, जब मैं बहुत छोटी सी थी। और उसके बाद फिर मैंने 21 साल के बाद हम लोगों के दिल में एक लगा हुआ था कि हमने देखना है, तो मैं तो देख करके आ भी गई। तो वो सारे सीन दिखाए गए हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, हिंदू धर्मों में क्या होता है ना, कि पत्नी को लेकर के वो लोग बहुत भावुक होते हैं, बड़े बड़े मतलब इमोशनल होते हैं, क्योंकि 7 फेरे जो उनके होते हैं ना, वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है। सिंदूर का महत्व बहुत होता है। गदर एक प्रेम कथा जो पहली आई थी, उसमें तारा सिंह ने अपने ब्लड से मांग भरा था। तो सिंदूर का की अहमियत मतलब हिंदुओं में इतनी ज्यादा होती है कि लड़कियां जितनी भी मॉडर्न हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो आईपीएस हो जाए, चाहे वो जज हो जाए, पर उनके माथे पे अगर वो विवाहित है तो उनके माथे पे सिंदूर दिखाई देता है। तो अपने उस प्रेम को, अपने उस रिलेशन को, अपने उस 7 फेरे को महत्व देते हुए पहले मूवी में भी सनी देओल जी ने अपने पूरे कर्तव्यों को और पूरे सनातन धर्म को फॉलो करते हुए दिखाया है। और दूसरे में भी दिखाया है, उनको जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान के सामने हाथ जोड़ना हुआ उन्होंने जोड़ा है, जब जब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना हुआ उन्होंने बोला है, जब जब उनको रोना हुआ तो उन्होंने रोया है, उनको जब जब उनसे उनसे गिड़गिड़ाना हुआ वो भी वो किए हैं। लेकिन आप अब जब बात भारत माता पे आ जाती है, तो मैं तो कोई अभी एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने कोई मूवी नहीं बना रही, तो भारत माता पे जब बात आ जाएगी ना, तो मैं भी एकदम पूरी झांसी की रानी बन जाती हूँ। इवन लोग मुझे कह देते हैं कि भैया तुमको क्या हो जाता है, ये 440 का वोल्ट क्यों लग जाता है, तुमको झटका क्यों लग जाता है।
ऐसा तो ही अपनी हमारे नेशन से अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। कोई किसी कंट्री से भी बिलोंग करता है, मैं खुद ये कहता हूँ, बहुत से लोग ये मायूसी का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बिल्कुल कुछ नहीं रहा, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ एट दी एंड हम पाकिस्तानी, हम कहीं और जाएंगे तो हमें वहां की नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मिल भी जाएगी तो फिर भी हमारी पहचान यहाँ जुड़ी रहेगी। इसलिए अभी भी उम्मीद बाकी है। आप खुद को ठीक करो। मैं जितने भी पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पे या जो भी है, मैं कहता हूँ पहले खुद को तो ठीक कर लो, फिर पाकिस्तान को भी ठीक कर लेना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैंने सुनी, बल्कि न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखी। कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया की सिख बरादरी है उसने गदर 2 का बिल्कुल बॉयकॉट किया है, बिल्कुल उसको मतलब यह है कि नहीं देखा, कि उनका उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मतलब आपको डेटा दे सकती हूँ, परसेंटेज दे सकती हूँ। अभी तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे इंडिया में दिखा रहा था कि एक 92 इयर्स की एक पंजाबी सिख बरादरी की एक महिला थी, नानी मैं उनको बोलूंगी, वो फिल्म हॉल से निकल रही थी और उन्होंने कहा कि भाई शायद मैं इसलिए जिंदा थी कि मैं ये गदर 2 भी देख सकूं। पहला मैंने देखा था पुत्र की मूवी और अभी मैंने दूसरी भी देख डाली। तो देखिए, सिखों में एक अलग सा क्रेज है, पंजाबियों में, जाट में, इन लोगों में ना सनी देओल जी का एक अलग ही क्रेज है, एक अलग मतलब वो उनको धरती का पुत्र बोलते हैं। कभी भी सनी देओल जी को, जो एक्टर हैं, उनको कभी भी स्टेज पर या किसी बहुत बड़े पार्टीज में या बहुत बड़ी गैदरिंग में सनी देओल बोल के नहीं बुलाया जाता है, उनको धरती का पुत्र बोल करके बुलाया जाता है। और पंजाबी, जाट, सिख, ये लोग क्या है, ये मतलब यही सबसे ज्यादा आर्मीज में जाते हैं, यही सबसे ज्यादा बॉर्डर पर जाते हैं, यही सबसे फ्रंट में होते हैं। कई पंजाबीज और सिखों को हमने देखा है, वीर के नजरों से हमने देखा है, जिन्होंने जो लड़ाई हुई थी हमारे 1947 की आजादी के लिए, उसमें कई वीरों ने जान दी है। तो एक केसरिया पगड़ी लगाते थे, वो उनकी माएं भेजती थी केसरिया पगड़ी लगा करके, उनको पता होता था कि मेरा मेरा चांद सा जो बेटा है वो रिटर्न नहीं आएगा। तो सिखों में भारत माता को लेकर के, सनी देओल जी को लेकर के एक अजीब ही क्रेज है। तो मुझे लगता है कि ये बातें बिल्कुल भी फेक दिखाई गई है आपके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में। यहाँ पर ऐसी मूवीज को, जो पेट्रियोटिक मूवीज होती है, और खास करके अगर सनी देओल जी की आ गई है, तब तो लोग मतलब एकदम बावले हो जाते हैं कि मैंने तो देखना ही देखना है। फिर वो कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि काफी बड़ा उन्होंने बिजनेस किया उस मूवी ने, और कोई रिकॉर्ड बनाया, 500 करोड़ के करीब 6-7 दिन में वो पहुंची है मूवी, और बहुत बड़ी मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी, 2022 शोएब भाई, और 2023 की जितनी भी रोमांटिक और जितनी भी सस्पेंस मूवी, जितनी भी हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड में मूवीज आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया है मात्र 8 दिनों में। आज 8 दिन पूरा हुआ है, मात्र 8 दिनों में सनी देओल की इस मूवी ने, क्योंकि लोग 21 साल से इस मूवी के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे थे। जब गदर एक प्रेम कथा पहली आई थी तो पूरा हॉल रोता था, पूरा हॉल रोता था। और यकीन माने शोएब भाई के सनी देओल के लिए भी रोता था और सकीना के लिए भी रोता था कि सकीना की जान बच जाए यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो हमारे यहाँ ना आपस की मोहब्बत को, हम एक दूसरे की मोहब्बत को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम कभी कड़वी बातें तब तक नहीं करते जब तक सामने वाला हमारे मान सम्मान को नहीं हिला देता है। हमारे मुंह से कड़वी बातें तब निकलती हैं जब हमें ये महसूस होता है कि सामने वाला हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है, तब ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। लेकिन मैंने पर्सनली एक चीज नोट की है, खासतौर पे इन दिनों में, आप इसके मुझे करेक्शन कर सकती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, सोशल मीडिया को ही ज्यादातर देखता हूँ, कि पाकिस्तान से बहुत से यूट्यूबर हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं। बल्कि यहाँ पे तो एक इंडिया में भी ये बात बहुत मशहूर हो चुकी है कि जी कुछ यूट्यूबर है पीस पीस पीस, पता नहीं है वो पीस है या लेग पीस है। तो ये चीजें हमारे यहाँ से की जाती हैं, वहां से कुछ देखने में आता है रोस्टिंग या इस तरीके से। आप क्या कहेंगी, सोशल मीडिया पे ज्यादा नफरत या ज्यादा इस तरीके से कंटेंट कहां से बनाया जाता है, पाकिस्तान से या इंडिया से? बिल्कुल आप, मैं ये कहूंगा कि जो ईमानदारी के साथ आप आंसर कीजिएगा। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर सोशल शोएब मीडिया भाई, पे। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, क्योंकि मैं दोनों चीजों में इंटरेक्शन मेरा बराबर इक्वली है, और दोनों को मैं, दोनों प्लेटफॉर्म को मैं इक्वली इंपॉर्टेंस और अहमियत और वैल्यू देती हूँ। मैंने खुद कई बार इन बातों को कहा है कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में जो बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। नॉट इवन मैं,
ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं और ऐसी बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो ये कह रही है कि कुछ यंगस्टर्स ऐसे आए हैं जो वोकल है और पीस की बातें कर रहे हैं, वहां की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपने किसी को एक हिंदू जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज रहते हैं वहां पर किसी को फ्रूट का स्टॉल दिया था, वो हमारे इंडिया में वायरल हुआ था। ऐसा ही है। उसके बाद फिर आपने बच्चों को चॉकलेट्स दिए थे, किसी को टेम्पो दिया था, तो उनके हेल्प के लिए हिंदू माइनॉरिटीज को, वो हमारे इंडिया में वायरल हुआ था और हम सब ने उसकी बहुत तारीफ की थी। और यहाँ पे चलो कहीं मैं से भी तो कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वो जो हमने वीडियो या वो जो एक मिशन स्टार्ट किया था सिंध में मिनॉरिटीज के साथ जाके, मैं ये बात कसम उठा के कह सकता हूँ कि मुझे इंडिया से इतनी मेल्स, इतने मैसेजेस आए कि भाई आप ऐसा ना करो कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को दो, आप जो भी भूखे हैं, मुसलमान हैं उन्हें भी दो, आप क्रिश्चियन को दो। मैं उस चीज को देख के बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि भाई देखें वो पाकिस्तान की, ये नहीं कह रहे कि भाई हिंदुओं की हेल्प करो, कुछ लोग कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर सेकेंडली, मैं नाम नहीं लूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया, या फिर अगर ये सोशल मीडिया की बात करें जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, और बड़ी बड़े नाम हैं जो इंडिया में भी बहुत मशहूर हैं और उनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रांग है और वो पाकिस्तान में भी बड़े फेमस हैं, और बहुत किस्म के उन्हें टैग भी दिए गए हैं कि पाकिस्तान के वो ये हैं वो हैं। वो मुझे स्पेशल कॉल करके ये कहते हैं कि भाई सुहेब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका फैन हूं, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत से लोग इस चीज को समझेंगे, तो ये चीज जो अप्रिशिएट करनी हो रही है डेफिनेटली करनी चाहिए। दिस इज वेरी फैक्ट, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पर अराउंड 3 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो उनमें से कई लोगों ने, क्योंकि देखिए पब्लिक गैदरिंग में मैं जाती हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ, हर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलती हूँ, पर ये जो यंगस्टर्स लोग जो अभी काम कर रहे हैं, आपने जितने सोशल सर्विसेज किए हैं उनको बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि रात के 12:30 बजे में उसी वक्त मैंने सोशल मीडिया मैंने चेक किया और मैंने आपकी वीडियोस देखी, मिशन सेव टेम्पल्स, और मैंने आपको टेक्स्ट किया कि यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंग जॉब। तो देखिए जो इंसान अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, डेफिनेटली 110% करनी चाहिए। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने जो भी काम, जब भी कोई भी मिशन स्टार्ट किया, मैंने जस्ट एक ये सोचा कि यार निकलते हैं, देखेंगे क्या होता है, अच्छी नीयत के साथ निकलते हैं। मैं जाता हूँ, मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरे देखने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको गारंटी से ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि बिलीव मी, अगर पाकिस्तान के जितने भी ये सोशल मीडिया के लोग हैं एक बार यूनिटी दिखाएं, मैं गारंटी देता हूं, मेरे से स्टाम्प पे आप लिखवा लें कि अगर विद इन 1 ईयर बहुत बहुत बड़ा चेंज ना आया तो अब मैं अपना चैनल भी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगी शोएब भाई, कि जो लोग भी कहते हैं कि पता करें कि नाजिया कौन सी कम्युनिटी से है, तो मैं हिंदुस्तान के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे अपने खुद के 3 मदरसे चलते हैं, जिसमें सबके सब बच्चे ऑर्फन हैं, जहां पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और मतलब काफी अच्छी फैसिलिटी वाली मदरसे हैं। अगर आपको उसके फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, वीडियोस चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको भेज सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं हम प्रोग्राम करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि वहां पे जो मदरसा है, वैसे तो मैं इस टॉपिक को ही छोड़ चुका हूँ कि इंडिया के मुसलमान किस हालत में है, मैं ये बात करता अच्छा लगता हूँ। अभी आज वाकया हुआ जड़ावाला में, 7 के करीब जो चर्च हैं उनको जिस तरीके से डिमोलिश किया गया, मिनॉरिटीज पे जुल्म किया, जिस तरीके से किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, और मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ इंडिया के मुसलमान किस हालत में है, क्या उन पे जुल्म, मुझे खुद शर्म आती है, मतलब ये सवाल करते मुझे शर्म आती है। डेफिनेटली तो हम लोग हमेशा देखिए, हम अगर भगवत गीता को मानते हैं तो डेफिनेटली हम कुरान को भी मानते हैं। हम बहुत लिबरल हैं, हमारा माइंड बहुत ब्रॉड है, हम अपने घर में कुरान रखते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि मैं दुर्गा माँ भी रखती हूँ, मेरा अपना एक पूरा स्टडी रूम है जिसमें भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, जबूर है, तौरात है, इंजील है, रामायण है, महाभारत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मुझे सारी किताबें पढ़नी पसंद है। क्या पता कौन सी लाइन मेरे जिंदगी को खूबसूरत कर दे।
तो ये चीज तो बहुत जरूरी होती है। और ये चीज मैंने पेशे से मैं पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी में देखी। जब मैंने सिंध का विजिट किया, वहां पे उन्होंने अगर अपने वो मूर्ति को बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ वो ट्रीट करते हैं, तो साथ ही साथ वो हमारे कुरान पाक की आयात भी लगाते हैं। ये वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। प्रॉपर एक शॉपकीपर था, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उन्होंने कुल लगाए हुए थे, कुरानी आयात लगाई हुई थी, और साथ में उन्होंने अपने जो उनके मजहब के मुताबिक जो भी रिस्पेक्टफुल चीजें हैं उनको भी बहुत प्यार के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उधर वहां पे रखा हुआ था। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखें, एट द एंड नेबर कभी हम बदल नहीं सकते। हमारे में गलती होगी, हमारे में 10 गलतियां हैं, इंडिया वालों में एक गलती होगी, गलतियां दोनों साइड पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी क्रिएट करें, कोशिश करें कि जितना हो सके पॉजिटिव कंटेंट बनाएं। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, जो भी जितने भी इंडस्ट्री हैं, और अगर कोई भी कंटेंट आता है तो उसे आप एज ए कंटेंट देखा करें। आप सीरियस, मतलब चाहे पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के, वो सीरियस अगर लेट्स सपोज ले जाते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया, ओ भाई मूवी है एक ये तो आपका पाकिस्तानी करता है ना शोएब भाई, आ जाने दो सनी देओल को, हम देख लेंगे, अरे भारत की सेना आ जाएगी तो हम ला इलाहा पढ़ देंगे। आपके पाकिस्तान में लोग उठा उठा करके टीवियां फेंक रहे हैं सनी देओल को देख करके। मतलब कमबख्तों को इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि अपना ही नुकसान कर रहे हो भैया। सनी देओल तो अपने घर में शांति से फिल्म बनाकर बैठ गए हैं। तो ये सारी चीजें तो है ना। और जितना इस तरीके से रिएक्शन दिया जाएगा, उतना उस मूवी को, जाहिर बात है, उसे हाइप मिलेगी, उतना उसे देखा जाएगा, वो वायरल होगी। खैर नाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बिल्कुल भी नहीं जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो हमेशा आपको छोटे भाई की तरह देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नाजिया जी की बातें आपको कैसी लगी? मैं पहले बिल्कुल क्लियरली इन्हें भी कह चुका हूं कि कभी कभी मुझे इनकी बातें कड़वी लगती थी। ऐसा लगता था कि यार ये बहुत ज्यादा बोल देती हैं, जो कि शायद मुझे इंसल्ट फील होती थी। लेकिन अब जब हम उनमें डिटेल में उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि वो नफरत नहीं, मोहब्बत का ही पैगाम देती हैं। लेकिन हर एक का अपना अपना अंदाज है। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे इस चैनल पे आए, या बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।